हमारे देश की धरती पर ऐसे अनेक संत हुए हैं जिनकी मानव सभ्यता हमेशा ऋणी रहेगी। ऐसे एक महान संत हुए हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और वे ज्योति ज्योत समाये 1539 ईस्वी में। अपने 70 वर्षों के जीवन में, जो गृहस्थ जीवन में थे, वे उन्होंने अपने आप को गा गा कर भगवान के करीब लेकर आए। उन्होंने गा गा कर ईश्वर को पाया, इसीलिए गुरुवाणी कहा जाता है। और इस गुरुवाणी को संकलित किया गया है गुरु ग्रंथ साहब जी में। गुरु ग्रंथ साहब जी जहां से आरंभ होते हैं, उस वाणी का नाम है जपुजी साहब, जो गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है। जपुजी साहब बहुत ही ईश्वर के करीब लेकर जाने वाला ऐसा ग्रंथ है, ऐसी वाणी है जिसके एक एक पंक्ति में मनुष्य को नए नए आयाम देखने को, समझने को, सीखने को मिलते हैं। जपुजी साहब से एक बहुत प्यारे शब्द हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सोचे सोच न होविए जे सोची लखवार, चुपे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, पुखिया पुख न उतरी जे बनना पुरिया पार, सहस सयाणपान लख होए ता इक न चले नाल, किव सचियारा होविए किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चरणा नानक दीक्षा नाल। आइए समझते हैं गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले पंक्ति में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। ये मनुष्य तू कितना सोचता है। वे बता रहे हैं कि मनुष्य तेरे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हम कितना सोचते हैं, यदि हम अपने आप से देखें, हम कितना सोचते हैं कि मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, मेरे बच्चों की शादियों का क्या होगा, मेरा उस व्यक्ति से विवाद चल रहा है उसका क्या होगा, मैंने उस व्यक्ति को कोई कमिटमेंट किया उसका क्या होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब तक आप सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे, लाखों बार सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। उस सोच को पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो गुरु नानक देव जी देखिए उस वक्त ये बता रहे हैं कि बिना एक्शन के सोच की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी पंक्ति में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि चुपे चुप न होवे जे लाए रहा ले उतार। आप गुरुद्वारे में बैठ के कितना भी अपना मन को बांध कर, आंखें बंद करके आप पाठ करते रहिए, कितना भी आप चुप हो जाइए, मगर जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, जब तक आपके विचार आपके नियंत्रण में नहीं है, जब तक आपके विचार आपके काम के प्रति पूरी तरह से फोकस नहीं है, तब तक आप जीत नहीं सकते। तो दूसरा मंत्र जो है उनका, वो ये कहता है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है। तीसरी पंक्ति में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, पुखिया पुख न उतरे ये बनना पुरिया पार। लालची व्यक्ति लालची रहेगा। अरे हम अपने आप को देख लें, आज एक कार खरीदते हैं, 4 साल के बाद बेच देते हैं, दूसरी कार खरीद लेते हैं उससे अच्छी वाली, 4 साल के बाद फिर बेच देते हैं, फिर तीसरी खरीद लेते हैं, 2 साल बाद फिर बेच देते हैं, फिर खरीद देते हैं। जिस मकान में रह रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, नया मकान बना लेते हैं, एक मोबाइल लेके आते हैं, दूसरा मोबाइल खरीद लेते हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भूखे की भूख नहीं उतरेगी। जो लालची है ना, वो लालची रहेगा। इस लालच को हम कैसे छोड़ें, इस लालच को कैसे हम खत्म करें। तो पुखिया पुख ना उतरी जे बनना, उसको हजारों चीजें लाके दे दो, उसको सब चीज लाके दे दो, तो भी भूखे की भूख खत्म नहीं होती। चौथी पंक्ति में गुरु नानक देव जी कहते हैं, सहस सियाणपन लख होए ता इक न चलने नाल। आप अपने आप को कितना समझदार समझ लो, कितना समझ लो कि साहब मेरे से बड़ा समझदार नहीं है, मैं बहुत समझदार हूं। आप कितना समझ लो कि वो फलाना व्यक्ति कितना समझदार है, मगर ऐसे मौके आते हैं जब सब चतुराइयां भरी रह जाती हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो सहस सियाणपन लख होए ता इक न चले नाल। पांचवी पंक्ति में गुरु नानक देव जी प्रश्न पूछते हैं कि वो सचियारा होविए कि वो कूड़े तुट्टे पाल। अब ये सच्चाई को कैसे सबके बीच में लाया जाए और इस झूठ की चादर को किस तरह से तोड़ा जाए। और अंत में गुरु नानक देव जी अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाते हैं कि हुक्म रजाई चरणा नानक लिखिया नाल। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो हुक्म है उसका हमको उसके अंदर चलना है। हम जब खुशी का मौका आता है तो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं आपको इसको समझना चाहिए कि खुशियां आती हैं पर दुख भी आएंगे। जब दुख आते हैं तो बहुत दुखी जाते हैं। तो जिस स्थिति को आप जैसे भी अंगीकृत कर लेंगे तो वही ईश्वर के साथ जुड़ना होगा, वही ईश्वर की बात को मानना होगा, वही ईश्वर के सामने समर्पण करना होगा। तो इस
दोहे के माध्यम से, इस शब्द के माध्यम से गुरु नानक देव जी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं और ये बताते हैं कि हे मनुष्य, तू बहुत कुछ कर सकता है। आइए इस गुरु नानक जयंती पर, गुरु नानक जी के 555वें प्रकाश पर्व पर हम अपने आप को सत्यता के धरातल पर लेकर आएं, प्रैक्टिकल हो जाएं हम, और गुरु नानक के सामने बहुत ज़्यादा माथा टेकने से पहले गुरु नानक की गुरुवाणी को अपने अंदर आत्मसात करें, क्योंकि गुरुवाणी ही हमको ईश्वर के समीप लेके जाएगी और हमारे सारे दुखों को दूर करेगी। सबको, पूरे देश को, पूरी मानव सभ्यता को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हजारों हजार लाखों लाख बधाइयाँ। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।